बोलिए सर। ये बस्ती बर्मीनी की बस्ती है। वहाँ ऊपर ये बस्ती थी सारी, वो उस पहाड़ पर जो वो खिसक करके नीचे आ गया है। अब ये लोग आकर के यहाँ बसे हुए हैं। गवर्नमेंट ने वादा किया है जगह देने का, लेकिन अभी कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ। और वहाँ की जो जगह है वो रहने काबिल नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग शेड्स में रह रहे हैं। जज़ाए खैर दे अल्लाह उन लोगों को जो हिंदुस्तान भर से यहाँ पहुँचे। आज हमारे साथ जमीयत उलमा बीकानेर के एक वफ्द हज़रत मौलाना इरशाद साहब की रहबरी में यहाँ पहुँचा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती के अंदर हमने सोलर लाइट्स तकसीम करने का काम किया। इन हज़रात के हुक्म से चंद रोज़ कबल जामिया मरकज़ुल मारिफ बठिंडी से हमने इन हज़रात ने रब्ता किया और हमने शहर से लाइटें ख़रीद कर आज यहाँ पहुँचाई। आज सुबह में तकसीम की थी और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं कि देखें इन लोगों को उससे कुछ राहत मिली या नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत खुश हैं। जैसे आप देख रहे हैं सोलर लाइट यहाँ रखी हुई है, साथ में बैटरी है, ये चार्ज हो रही है। सोलर पैनल के साथ में ये बैटरी चार्ज हो रही है और चार्ज हो करके इंशाअल्लाह रात भर के लिए काफ़ी है। कम से कम 7-8 घंटे के लिए बैटरी इंशाअल्लाह फुल चार्ज होकर चल जाएगी। लगा देखो लगा। इसके साथ में 3 बल्ब हैं और एक उसकी अपनी लाइट है, यानी 4 बल्ब हो गए इसके। ऑन करें, एक वो उसकी अपनी है, एक ये बल्ब है और 2 ये बल्ब हैं। बस जोड़ दें उसके साथ। ये इसके साथ चार्ज होगी। बैटरी है इस इन्वर्टर के अंदर ही इंस्टॉल है। मोबाइल का चार्जर पॉइंट है इसके अंदर। इसके अंदर एक बैटरी है और ये सोलर पैनल है। और कल को अगर लाइट वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है तो फिर भी ये बैटरी काम आएगी, ये चार्ज हो जाएगी, लाइट से भी चार्ज हो जाएगी। ये आंटी हैं यहाँ पे। कुछ सहूलत मिली इससे, लाइट से आपको कुछ उम्मीद है? इंशाल्लाह अंधेरा होता था, अब कुछ ना कुछ सुकून होगा। रात को लाइट होगी, लाइट में खाना खा पाएंगे। चूँकि जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नीचे ज़मीन के ऊपर बस शेड डाले हुए हैं, कुछ टेंट्स हैं। मौलाना इरशाद साहब ने जैसे पहले भी कुछ टेंट वगैरह भिजवाए थे, वो भी कुछ पहुँचे। और तरपाल वगैरह हमारे ज़रिए और तंजीमों के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे। तो खुली ज़मीन है, बिल्कुल रोशनी हो जाएगी। कीड़े मकोड़े का ख़तरा है, सांप बिच्छू का ख़तरा है। ये इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है, अलबत्ता अभी तकरीबन दरमियाना सा मौसम है, तो इसमें कीड़े मकोड़े निकलने का ख़तरा रहता है। तो रोशनी की वजह से ज़रा राहत रहेगी रात को इंशाअल्लाह। अल्लाह जमीयत उलमा बीकानेर को जज़ाए खैर अता फरमाए। इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचे। फिर से आप एक मरतबा देखें, वो ऊपर से ये बस्ती सारी यहाँ मुंतकिल हुई है। पूरा वो पहाड़ चल गया। जो बीच में कटी हुई जगह ज़रा नज़र आ रही होगी आप हज़रात को, मिट्टी मिट्टी वाली जंगल के बीच में जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है, सामने वाला पहाड़ उससे ऊंचा था। ये सारा बैठ गया नीचे। इसके अंदर मकानात थे वो सब धंस गए, सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये लोग इसी उम्मीद पर हैं कि कहीं कोई जगह मिले। और उसके बाद जैसा कि इससे पहले भी जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के हुक्म से जमीयत उलमा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान और गुजरात और अपना महाराष्ट्र की टीम आई थी। उनने मुकम्मल सर्वे किया, पूरा सर्वे किया मकानों का काम लगाने के लिए। लेकिन चूंकि अभी इन हज़रात के पास ज़मीनें नहीं हैं, इसलिए अभी वैसा कोई मजबूत काम नहीं हो सकता। अलबत्ता ये बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। सलाम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.